इंडियन मार्केट के अंदर फाइनली यामाहा ने अपनी XSR 155 को लॉन्च कर दिया, जिस बाइक का हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। इस बाइक के लिए लगभग लगभग लोगों ने 2-3 साल या फिर उससे ज़्यादा भी जो है वो वेट किया था। बट फाइनली इंडियन मार्केट के अंदर ये मशीन जो है वो आ चुकी है। उसी के साथ साथ यामाहा ने अपनी FZ रेव को भी जो है इंडियन मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस किया, जो कि एक तरीके से कह सकते हो कि FZ का ही जो है एक मोर अफोर्डेबल वेरिएंट जो है वो रहने वाला है। बट आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसी बाइक्स के बारे में जिसका आप लोगों को भी इंतजार है। अब ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ कोई टुक्के के बेस पे नहीं बना रहा हूँ, बाकायदा यहाँ पर जो है ऑफिशियली आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जिसमें आप लोगों को यामाहा ने बताया है कि वो अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर लेकर के आ रहे हैं। जब यामाहा ने अपनी एक्सएसआर को शोकेस किया था या फिर FZ रेव को शोकेस किया था, बट उससे पहले उन लोगों ने हम लोगों को एक और चीज़ जो है वो दिखाई थी, जहां पर उन्होंने पूरा का पूरा अपकमिंग लाइनअप के बारे में बताया था, जो उनका 2025 से 2026 के बीच में आने वाला है। इस पूरी की पूरी लिस्ट में आप लोगों को बहुत सारी बाइक्स जो है वो देखने को मिलने वाली है। लगभग 10 न्यू मॉडल जो है वो आप लोगों को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होते हुए देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर ईवीज भी रहने वाली हैं। इवन उन्होंने अपनी ईवी यानी कि एरोक्स को भी जो है वो इवन शोकेस किया था, एंड कुछ और जो है स्कूटर्स भाई आप लोगों को इलेक्ट्रिक में दिखाए थे। बट यहां पर अगर आप लोग सोच रहे हो कि यामाहा रुक जाने वाला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यामाहा 2025 और 2026 के बीच में आप लोगों को लगभग लगभग 10 न्यू बाइक्स देने वाला है, मतलब 10 न्यू मॉडल्स देने वाला है। एंड उसी के साथ साथ जो उनके पुराने जो मॉडल चले आ रहे हैं उनमें भी आप लोगों को लगभग 20 प्लस जो है वो मॉडल अपडेट्स देखने को मिलेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऑफिशियली जब उन्होंने लॉन्च किया था तब वहां पर डाला था। मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो की क्लिप भी दिखा दूंगा, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ ये बाइक्स जो है वो आ रही हैं। अब जहां पर रही बात नई बाइक्स की, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको कुछ सुपर बाइक्स देखने को मिलने वाली है, लाइक R7 जैसी, R9 जैसी मशीन। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है अपडेटेड मॉडल्स भी देखने को मिलेंगे, जिसमें R3 इंक्लूडेड है। इवन यहाँ पर आप लोगों को R15 का वर्जन 5 भी देखने को मिलेगा, एंड हो सकता है कि आपको MT15 के अंदर भी कुछ न्यू अपडेट्स देखने को मिले आने वाले कुछ सालों के अंदर। यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले बाइक के बारे में बात करता हूँ जो कि इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर रही है, मैं बात कर रहा हूँ यामाहा की तरफ से आने वाली R15 के बारे में। जब से इंडियन मार्केट के अंदर यामाहा ने अपनी वर्जन 3 को लॉन्च किया था, तब से लेकर के अभी तक इस बाइक की जो सक्सेस रेट है वो बहुत ही ज्यादा है। मतलब काफी हद तक जो लोग हैं काफी पसंद करते हैं इस बाइक को, एंड हो सकता है कि आपको बहुत जल्द जो है R15 का वर्जन 5 भी देखने को मिले। इसके अंदर क्या क्या अपडेट्स होने वाले हैं, क्या क्या चीजें आपको मिलेगी, चलिए उन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज जो आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगा, यामाहा की एक चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है कि कुछ ही महीनों के अंदर जो है वो अपनी बाइक के पूरे न्यू कलर्स ग्राफिक्स है ना, उसको काफी हद तक अपडेट करते हैं। तो जो आप लोगों की यामाहा की तरफ से आने वाली R15 वर्जन 5 है, उसके अंदर सबसे पहली जो चीज आपको देखने को मिलेगी वो न्यू कलर एंड न्यू कॉम्बिनेशन जो है वो देखने को मिलेगा, जो मुझे लगता है कि एब्सोल्युटली होना भी चाहिए। इंडियन मार्केट के अंदर अगर आप R15 वर्जन 4 को देखते हो, उसको भी लॉन्च हुए जो वो काफी टाइम हो गया, बीच बीच में उन्होंने छोटे छोटे अपडेट दिए, बट अब एक मेजर अपडेट भी जो है वो इस बाइक के अंदर आप लोगों को मिलेगा। सेकंड चीज के बारे में यहाँ पर अगर बात करी जाए तो वो रहने वाला है इस बाइक का लुक। जी हाँ दोस्तों, अभी आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा कि कुछ टाइम पहले ही जो है यामाहा ने अपनी R7 को भी जो है नए लुक्स के साथ जो है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लॉन्च किया है, एंड कुछ उसी टाइप का जो है लुक्स एंड डिजाइन अब आप लोगों को देखने को मिलने वाला है आप लोगों के R15 के अंदर। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो फ्रंट के अंदर जहां पर आपको प्रोजेक्टर लाइट देखने को मिला करती थी, सो वहां पर कंपनी जो है वो LED लाइट्स का जो है वो सेटअप देने वाली है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखने में ये बाइक जो है वो काफी ज्यादा सुंदर लग रही है। उसी के साथ आपको DRL जो है वो देखने को मिल जाएंगे। सो ये चीज जो है वो काफी ज्यादा माइंड ब्लोइंग रहेगी। बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में, तो ऐसी न्यूज निकल करके आ रही है कि जो यामाहा की R15 है ना, जो वर्जन 5 के अंदर आएगी, तो उसके अंदर इंजन तो आप लोगों को वही देखने को मिलेगा जो आपको 155cc मिलता है, बट वहां पर अगर आप पावर फिगर्स देखोगे तो हल्के फुल्के जो है वो बढ़ा करके दिए जाएंगे, जिससे ये बाइक जो है और ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस निकालने वाली है। जिसको भगाने का शौक है उसके लिए और ज्यादा बेटर चीज हो जाएंगी। तो समथिंग अराउंड मान करके चलो कि इस बाइक के अंदर 19 bhp तक का पावर एंड 15 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो जनरेट करेगी। सो मेरे को लगता है कि काफी ज्यादा बेस्ट चीज रहने वाली है, बिकॉज ये शिकायत जो काफी ज्यादा लोगों को रहती है कि जो यामाहा की R15 वर्जन 4 है ना भाई, उसके अंदर पावर तो ठीक है, जब दो लोग बैठ जाते हैं तो उसके अंदर पावर का जो है थोड़ा सा लैग लगता है। तो मुझे लगता है कि उसी चीज को खत्म करने के लिए यहाँ पर यामाहा जो है वो थोड़ा सा और ज्यादा पावर जो है इस बाइक का इंक्रीज करने वाला है। बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में, तो यहाँ पर आप लोगों को रहने वाला है प्राइजेस। ऑब्वियसली जब न्यू एक अपडेटेड वर्जन आएगा तो उसमें आपको थोड़े से पैसे जो है वो ज्यादा देने को मिलेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, यामाहा की एक चीज मैंने देखी कि भले वो 155cc की बाइक इतनी ज्यादा कॉस्टली बेचते हैं, बट लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं उन बाइक्स के अंदर इंटरेस्ट है, एंड काफी लोग जो है उस बाइक को लेना भी पसंद करते हैं, इवन वो एक्सपेंसिवर साइड है उसके बावजूद भी। वैसे तो अगर मैं R15 वर्जन 4 के बारे में बात करूं तो ऑलमोस्ट इस बाइक के अंदर सारे के सारे फीचर्स हैं, मतलब ऑल LED सेटअप से लेकर के क्विक शिफ्टर जैसी चीजें, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसी चीजें
बट कुछ और फीचर जो है वो इस बाइक के अंदर एड ऑन हो जाएंगे आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इंजन के बारे में, तो इंजन जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है। 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BS6 कंप्लाइंट इंजन, जो समथिंग अराउंड 19 bhp तक का मैक्सिमम पावर एंड 15 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करने वाला है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। अभी आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा कि जो RC160 है वो भी जो है इंडियन मार्केट के अंदर काफी बार टेस्टिंग के दौरान देखी जा चुकी है। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, अगर आपको वो वीडियो चेकआउट करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। यहाँ पर जो KTM है भाई वो R15 को जो है कॉम्पिटिशन देने के लिए RC160 लेकर के आ रही है। सो कहीं ना कहीं कंपनी जो है इस बाइक की पावर को भी काफी हद तक इंक्रीज करने वाली है। अब बात करते हैं फीचर्स के बारे में। यहाँ पर अगर आप फीचर्स देखोगे तो जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि यामाहा की R15 एक ऐसी मशीन है, वो कहने को तो 155 सीसी की बाइक है, बट भाई आपको सुपर बाइक वाले ऑलमोस्ट सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले इस बाइक के अंदर आप लोगों को ऑल LED सेटअप देखने को मिलने वाला है। प्रॉपर यहाँ पर जो TFT डिस्प्ले आता है, यानी कि इसके जो अपर वेरिएंट्स है उसके अंदर आपको जो TFT डिस्प्ले देखने को मिलता है वो आप लोगों को यहाँ पे बाइक में मिलेगा। स्लीपर क्लच, डुअल चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, हैजार्ड लाइट, उसी के साथ क्विक शिफ्टर, गियर इंडिकेटर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ये सभी के सभी फीचर्स जो है वो आपको इस बाइक के अंदर मिल जाएंगे। यहाँ पर हो सकता है कि कंपनी जो है इसके ABS के अंदर भी थोड़ा सा आप लोगों को स्विचेबल ABS वाला वेरिएंट जो है वो ऑफर कर दे। मतलब अगर आप लोगों को सिचुएशन ऐसी लगती है कि कहीं पर आपको अपना ABS ऑफ करना पड़ता है तो वो चीजें भी जो है वो आप लोग कर सकते हो, तो ये एक और ज्यादा बेस्ट चीज रहने वाली है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑलरेडी आता है और उसको अगर आप ऑफ करना चाहो तो वो ऑफ भी हो जाता है। सो ये एक प्लस पॉइंट लगता है कि अगर आपको जरूरत पड़ती है ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ करने की तो आप वो सारी चीजें भी कर सकते हैं। बाइक के अंदर आपको 11 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा एंड माइलेज से तो आप लोगों को पता ही होगा कि माइलेज जो है वो काफी ज्यादा बढ़िया है। सो इस बाइक के अंदर आप लोगों को लगभग 45 तक का जो है वो एवरेज इजीली मिल जाएगा। एंड इस बाइक के अंदर आप लोगों को प्रॉपर राइडिंग मोड्स भी देखने को मिलेंगे। अभी तक जो मोड मिलते हैं वो स्ट्रीट एंड ट्रैक देखने को मिलता है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो ग्राफिक्स आपके चेंज होते हैं, बट एक्चुअल में अगर आप लोग देखोगे तो वो ऑफ रोड मोड जो है वो काम नहीं करते हैं। बट हो सकता है कि कंपनी जो है यहाँ पर आप लोगों के लिए जो है इस चीज को भी अपडेट करे कि इसके अंदर कुछ राइडिंग मोड जो है वो इंक्लूड कर दे। बात करते हैं सस्पेंशन, टायर एंड ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। मेरे को लगता है कि कुछ खास जो है वो चेंज नहीं करने वाले। सेम यहाँ पर आप लोगों को USD सस्पेंशन एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स ही जो है वो बाइक के अंदर ऑफर किए जाएंगे। यहाँ पर अगर टायर्स के बारे में बात की जाए तो हो सकता है कि कंपनी थोड़ा सा एक अपग्रेडेड टायर जो है वो आपको ऑफर कर दे। वैसे तो अगर मैं बात करता हूँ यामाहा की R15 वर्जन 4 के अंदर जो टायर्स आते हैं वो काफी ज्यादा बढ़िया है, बट एक साइज अगर ये बड़े हो जाते हैं तो भाई और ज्यादा बेहतरीन हो जाएंगे। यानी कि 110 सेक्शन का फ्रंट टायर एंड 150 सेक्शन का रियर टायर हो जाएगा ना, सो लिटरली ये बाइक जो है और ज्यादा अमेजिंग हो जाएगी। बात करते हैं ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। सो यहाँ पर अगर आप ब्रेकिंग देखोगे तो लगभग 286 mm की फ्रंट में डिस्क, 220 mm की रियर डिस्क आपको बाइक में मिल जाएगी। एंड यहाँ पर अगर आप डायमेंशन देखोगे तो वहां पर एज सच कुछ भी चेंजेस नहीं रहने वाला। बाइक जो है ऑलमोस्ट 144 kg के अराउंड ही वेट करने वाली है। सीट हाइट देखोगे तो लगभग 815 mm की आपको सीट हाइट मिल जाएगी। ग्राउंड क्लियरेंस देखोगे तो लगभग आप लोगों को 170 mm के आसपास में ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाली है। अब देखो यहाँ पर जो आप लोगों के लिए बाइक अपडेट होकर के आने वाली है, सो ये एक न्यू प्रोडक्ट नहीं रहेगा, बट हाँ ये एक तरीके से फेसलिफ्ट आप लोग कह सकते हो या न्यू जनरेशन जो है वो आप लोग कह सकते हो। सो वो एक चीज बहुत ज्यादा बेहतरीन है। कंपटीशन अगर आप देखो तो इस सेगमेंट में बढ़ता जा रहा है। जब KTM अपनी RC160 को लॉन्च कर देगा तो वो कहीं ना कहीं यामाहा की R15 के ऊपर जो है वो काफी ज्यादा इफेक्ट करने वाली है। जिन लोगों को यामाहा के R15 के अंदर पावर कम लगती है तो वो RC160 की तरफ भी शिफ्ट हो सकते हैं। प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो ये बाइक जो है लगभग 2 लाख रुपए के आसपास में जो है वो कॉस्ट करने वाली है। एंड ये बाइक हो सकता है कि आप लोगों को 2026 के मिड तक देखने को मिले। जैसा यामाहा का कहना है कि भाई वो 10 न्यू मॉडल जो है वो लेकर के आ रहे हैं, जिसमें EVs भी हैं एंड उसी के साथ साथ 20+ मॉडल जो है वो अपडेट करने वाले हैं। सो इस पूरी की पूरी लिस्ट के अंदर जितनी भी बाइक्स आती है ना यामाहा की लाइनअप में, वो तो अपडेट होंगी और भी न्यू प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। सो अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझे बता देना। बाकी 2026 के मिड तक जो है मेरे को लगता है कि ये बाइक जो है इंडियन मार्केट के अंदर आ जाएगी। तो ये था पूरा का पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।